इंडिया की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ये नहीं है कि इंडिया अगर चाइना और रशिया के साथ क्वाड में है, ब्रिक्स में है तो हम नहीं जी। तो और दूसरा जिस तरह से एक ये जो सिंबॉलिज्म बताया गया कि जिस तरह हमारे यहाँ तो कोई भी लीडर आए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नेल्सन मंडेला टाइप बंदों ने जो है वो 2 दफ़ा स्पीच दी है, लेकिन पीएम मोदी भी वो बहुत शख्स हैं कि जिन्होंने 2 दफ़ा उसके अंदर ये स्पीच दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया की क्या वर्थ है। और तक रहे मुझे लगता है कि यार पीएम मोदी का ना जो पहला मोटिव है ना वो सिर्फ इंडियन अवाम है। नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, मोदी जी का विज़िट जो था वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल रहा और मोदी जी को बिल्कुल एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे एक्सेप्ट किया गया। जिस तरह के अगर हम देखें तो बहुत कम यूएस इस तरह जो है ना लीडर्स को ट्रीट करता है, लेकिन यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन और जिस तरह से पीएम मोदी के दरमियान एक रिलेशनशिप पाया गया, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और यूएस के साथ इतनी फ्रैंकनेस, इतनी दोस्ती, ये अपने आप में एक मिसाल है। तो पीएम मोदी का जो विज़िट है उसके ऊपर एज एन पाकिस्तानी हम क्या एक अपना टेक रखते हैं कि पाकिस्तानी को वो विज़िट किस तरह से लगा। तो पाकिस्तान के एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं जुनेद इकराम, उनको गंजी स्वैग के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने इसके ऊपर अपनी एक राय दी है। तो यकीनन वो राय हमारी भी होगी क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलते हैं, देखते हैं। अब क्या है भैया, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा कामयाब दौरा रहा अमेरिका का और काफी सारी डील्स भी साइन की गई। वो क्या थी और क्या मामला ठहरे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो बड़ा जरूरी पॉइंट है जानने का वो है सिंबोलिज्म, अलामात। एक सिंबोलिज्म ये होती है कि आपका प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क में गया है, वहां का प्राइम मिनिस्टर आपको एयरपोर्ट अगर लेने आए, हम मनसब यानी सेम लेवल का बंदा, इसका मतलब कि दोस्ती अच्छी है और रिश्ता अच्छा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर चल के लेने आए। लेकिन अगर वो खल्ली वल्ली अपने मेयर को आगे भेजे, जावे लेकर आ, उसको यार टेंशन है, दिमाग खाता है, पैसे लेने आए, इसका मतलब वो आपकी इज्जत नहीं करते या फिर आपसे मामला अच्छे नहीं है। जिस तरह हमने देखा इमरान खान साहब खुद गाड़ी चला के अपने दौर में एमबीएस को इस्लामाबाद रिसीव उन्होंने किया, लेकर आए, तो एक दोस्ती की सिंबोलिज्म दुनिया को एक मैसेज पहुंचा। इसी तरह चाइनीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिंबोलिज्म से खेलते हैं, इसका नाम है पैंडा डिप्लोमेसी, यानी कि दुनिया में जितने भी पैंडाज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना की प्रॉपर्टी है और चाइना ने अगर किसी से अच्छी दोस्ती लगानी हो या रिश्ते आगे करने हो तो अपना पैंडा बस समेत उसकी टीम जो कि उसकी नशोनुमा करती है उस मुल्क में भेज देती है। और अगर चाइना किसी मुल्क से नाराज हो जाए तो जिस तरह दूसरे मुल्क अपना सफीर यानी अपना एम्बेसडर वापस रिकॉल करते हैं, चाइना अपने पैंडाज रिकॉल कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं पैंडा डिप्लोमेसी। तो खैर इन मामलात में, सफारती मामलात में सिंबोलिज्म का बड़ा रोल होता है। तो आइए चलते हैं इस दौरे की तरफ कि इसमें सिंबोलिज्म कहाँ दिखाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट डिनर, मोदी साहब को स्टेट डिनर दिया गया और एक बहुत बड़ी बात है, दुनिया के हर लीडर को स्टेट डिनर नहीं दिया जाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट लीडर्स को दिया जाता है। लेकिन उससे ज्यादा अमेरिकन जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, ये वो जगह है जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार स्पीच दी और दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लीडर्स हैं जिनको 2 बार स्पीच करने का मौका मिला हो। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इंडिया को काफी साल रूल किया, उनको भी ये मौका 2 बार नहीं मिला। नेल्सन मंडेला ने 2 बार स्पीच दी, विंस्टन चर्चिल ने 2 बार स्पीच दी। तो एक बहुत बड़ी सिंबोलिज्म थी कि अमेरिका नरेंद्र मोदी को किस तरह देखता है और वो उन रिश्तों को कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं। अब रही बात कि कौन कौन सी डील साइन हुई, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट्स के इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होने जा रही है। देखें, इसको इस तरह समझे कि दुनिया में देयर आर मोर कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना आता है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बम बनाना आता है, बट लेस कंट्रीज जिनको फाइटर जेट्स का इंजन बनाना आता है। तो ये एक बहुत बड़ा राज अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने जा रहा है और जनरल इलेक्ट्रिक को डायरेक्ट किया गया है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है कि आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करें। यानी कि हम जो अमेरिका से फाइटर जहाज खरीदते थे इंडिया के खिलाफ करने के लिए, आज उन्हीं जहाज के इंजन उसी इंडिया में बन रहे हैं। तो ये अमेरिका ने हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया। क्यों पहुंचाया, वीडियो के एंड में आते हैं। उसके बाद माइक्रोन चिप्स की एक बहुत बड़ी डील हुई। सेमीकंडक्टर्स की दुनिया है और आज आपकी कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपकी गाड़ी हो, आपके फोन हो, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स के बगैर वो नहीं चल सकता। और आने वाले दिनों में जिन मुल्कों के पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी प्रोडक्शन मौजूद होगी, वही दुनिया पे कामयाब होंगे। तो ये माइक्रोन की डील भी इंडिया के लिए बहुत
मुफीद साबित होगी। साथ ही साथ इलॉन मस्क के साथ नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई और इलॉन मस्क ने तो ट्वीट भी की, तो बड़ा मजा भी आया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में टेस्ला शायद अपना कोई प्लांट अनाउंस करे इंडिया में। इनफैक्ट कर्नाटका की गवर्नमेंट ने तो बोला है कि आप हमारे यहाँ लगाएं ताकि हमारे लोगों को जॉब मिले। और ये सिर्फ टेस्ला इंडियन बायर्स के लिए नहीं होगी, ये वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए भी होगी। यानी कि टेस्ला शायद ये चाहे उनका एक फुटप्रिंट साउथ एशिया में मौजूद हो ताकि वो उनकी वहां से तरसील आसान हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए और ज्यादा मार्केट तक टेस्ला को एक्सेस मिल जाए। और फिर फ्रेंडशिप की सीमेंटिंग बढ़ी हुई, काफी इस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई जहां पे ये तासुर नजर आया कि ये एक बहुत बड़ा रिश्ता होने जा रहा है और बड़ा सीमेंटेड रिलेशनशिप होने जा रही है, जहां पे नरेंद्र मोदी ने ये तक कहा कि मैं भारत और अमेरिका के झंडे को एक साथ ऊंचा जाते हुए देख रहा हूं। यानी कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ ये जा रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो इन दोनों मुल्कों के लीडर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के लिए दी वो उन्हीं मामला में हुई जिसमें पाकिस्तान सफर कर रहा है, वो है टेररिज्म। जैसे कि लश्कर तैयबा और उस तरह की दूसरी बैंड आउटफिट्स के खिलाफ स्टेटमेंट दी गई और पठानकोट और मुंबई हमलों के कंस्पिरेटर्स के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की गई। अब ये सारी सिंबॉलिज्म या फिर इस तरह की स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के लिए दी गई, क्या ये उस नाराजगी का हिस्सा है कि पाकिस्तान अब शायद एक नए ब्लॉक में जाना चाह रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रशियन वेसल से हम ऑयल ले रहे हैं, आजरबाईजान से गैस की डील हो रही है, ईरान से भी मामला अच्छे होते दिख रहे हैं। तो क्या अमेरिका उसकी सजा हमें इस तरह दे रहा है? देयर इज नो डिनाइंग कि इंडिया में पहले भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत आगे हैं, मगर स्टेट लेवल पे इतने बड़े राज यानी कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी शेयरिंग एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या अमेरिका हमें रशियन ब्लॉक की तरफ जाने की सजा दे रहा है? कमेंट्स में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको खतीजा और अपनी ऑडियंस को भी ये बताता चलूँ कि देखें, एक चीज़ यहाँ से ये तो कंफर्म हो जाती है कि हम जो हैं हम ब्लॉक्स का हिस्सा हैं। मतलब हम या यूएस वाले पलड़े में जाते हैं या रशिया चाइना वाली साइड पे आते हैं, तो हमारी कोई अपनी एक वैल्यू नहीं है। हम वो हैं कि भाई अगर आप इस साइड पे हो तो हम आपके साथ, अगर आप दूसरी साइड पे जाओ तो जाओ। हाँ, मतलब हमारा उस तरह से कोई नहीं है। बाज़ औक़ात होता है ना कि जैसे अब मैं इसको रिलेट करता हूँ इंडिया के साथ। इंडिया की एक अपनी वैल्यू है, वो चाहे क्वाड में हो, वो चाहे ब्रिक्स में हो, वो चाहे और किसी हो, लेकिन उसके अगर वो ब्रिक्स में है तो उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, लेकिन उसके बाद अगर वो यूएस के साथ क्वाड में भी है तो इंडिया की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ये नहीं है कि इंडिया अगर चाइना और रशिया के साथ क्वाड में है, ब्रिक्स में है तो हम नहीं जी। तो और दूसरा, जिस तरह से एक ये जो सिंबॉलिज्म बताया गया कि जिस तरह हमारे यहाँ तो कोई भी लीडर आए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वैसे पहुँच जाते हैं और नाम बुलाने पे भी पहुँच जाते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ अगला बंदा मना तो नहीं कर सकता कि भाई आप मेरे मुल्क में ना हो, लेकिन हाँ लेकिन ये ऐवे ही जो चले जाना वो एक चीज़ है। लेकिन जिस तरह पीएम मोदी गए और एक स्टेट लेवल का जो है उन्हें दिया गया, एक प्रोटोकॉल दिया गया और फिर उन्हें स्टेट डिनर दिया गया और फिर उनकी जो स्पीच थी, और ये मतलब नेल्सन मंडेला टाइप बंदों ने जो है वो 2 दफ़ा स्पीच दी है, लेकिन पीएम मोदी भी वो बहुत शख्स हैं कि जिन्होंने 2 दफ़ा उसके अंदर ये स्पीच दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया की क्या वर्थ है। और इंडिया क्योंकि पीएम मोदी ही इंडिया को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम पीएम मोदी बात करते हैं। अदरवाइज़ पीएम मोदी या पीएम मोदी की जगह पे कोई भी और इंसान आ जाए, वो इंडिया का अगर रिप्रेजेंटेटिव बन के गया है तो इंडिया को। और इसकी झलक हमें तब भी देखने को मिलती है जब पाकिस्तानी नेशनल्स की जब वो यूएस के एयरपोर्ट पे होते हैं तो उनकी किस तरह से चेकिंग की जा रही होती है और जो इंडियंस होते हैं उनकी किस तरह से चेकिंग की जा रही होती है। वो फ़र्क पता लग रहा होता है कि पाकिस्तान को वो किस तरह से ट्रेड करते हैं। अब उसके अगला एक स्टेप जो है कि हम वही जेट जो अमेरिका से या इस तरह की चीज़ों से हम ख़रीदते हैं, किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए? इंडिया के ख़िलाफ़। ऑब्वियसली हमारी ज़्यादातर चीज़ उसके साथ ही हम इंडिया के साथ करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो टेक्नोलॉजी ही इंडिया के पास आ गई तो हमारे उन फाइटर जेट्स और उन सब का क्या रह जाएगा? फिर हम वही बात आएंगे, नहीं जी चलाने वालों पे बनता है, डिपेंडेंट वो होते हैं, भाई ये तो एक मशीन है, उसको कौन किस तरह से करता है। ये हमारे एक अपने टैक्टिक्स हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। बट ऑब्वियसली बात है कि टेक्नोलॉजी उनके पास आई है। फिर अगर आप और थोड़ी सी चीज़ बात कर लें तो
वहाँ पे महिंद्रा ग्रुप पहले ही है, टाटा ग्रुप पहले ही है, अब अगर आईफोन भी आ रहा है, टेस्ला भी आ जाएगी, और भी इस तरह से बहुत बड़ी इंटरनेशनल जो है कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं वहाँ पे। इवन तो अमेज़ॉन टाइप चीज़ें जो है, पाकिस्तान में तो अमेज़ॉन का उन्होंने फ्रॉड का कंसिडर करके यहाँ के लोग जो है वो फ्रॉडी हैं, तो हम नहीं करेंगे। तो आप इस चीज़ों से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी थोड़ा सा लो कॉस्ट के ऊपर चीज़ बेचने की कोशिश करती है तो दूसरी कंपनीज ये कहती हैं, और वो दूसरी कंपनी जाके अदालत में, कोर्ट में केस कर देते हैं कि भाई ये हमारी मार्केट ख़राब कर रहा है, आके सस्ती बेच रहा है चीज़। तो यहाँ पे उन जो जाके केस फाइल करते हैं उनको नहीं पूछा जाता कि यार अगर सस्ती मिल रही है तो आवाम को फ़ायदा हो रहा है तो आप लेने दो, नहीं, बल्कि जो सस्ती बेच रहा है उसको बैन कर दिया जाता है। तो ये जब चीज़ें, ये सिनेरियो देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमें न्यूट्रल अगर रह के बात करते हैं तो हमें इंडिया को इस वक्त इंडिया की तारीफ़ करने किए बगैर अगर हम रहें तो मेरे ख्याल में हम जो है वो बाइसनेस का शिकार होंगे अगर हम इंडिया की बात नहीं करते। अगर बात की जाए ना तो बात की जाती है फॉरेन पॉलिसी की। इंडिया ने कभी अपनी फॉरेन पॉलिसी पे, बेसिकली वो खुददार मुल्क है, ठीक है, तो खुददारी और सबको ही पसंद होती है, दूसरे मुल्कों को भी होता है कि यार देखो इसने कभी हमारे साथ ये नहीं किया। और जहाँ तक बात रहे कि उन्होंने इतने ज़्यादा, वो देखो कि वो कितने ज़्यादा प्लान्स लेके गए। अब वो प्लान्स पे कब से काम कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बुलेट्स बनाई होंगी कि हमने किस किस से मिलना है और किस तरह उन्होंने देखे। बात हर कोई करता है, डील हर कोई, बात मीटिंग सबकी होती है लेकिन डील डन सबकी नहीं होती है, ठीक है। आपके अंदर इतना आपका कैलिबर होना चाहिए, आपके मुल्क का इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए कि अपनी बात मनवा सको। और जहाँ तक रहे, मुझे लगता है कि यार पीएम मोदी का ना जो पहला मोटिव है ना वो सिर्फ इंडियन अवाम है, बस। अच्छा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं एक और थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दूं कि इंडिया की अगर बात की जाए ना तो इंडिया की इस वक्त जो डिप्लोमेसी है ना वो इस तरह से चल रही है कि देखें, अगर उसके इर्द गिर्द के ममालिक, इर्द गिर्द के तो है ही नहीं, एक चाइना ही है। अगर चाइना यहाँ पे है ना तो इंडिया जो है यहाँ पे है। इस वक्त की अगर हम मिसाल ले लें तो इंडिया ये डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर रहा है कि एक तो इसको जो है, इसको यहाँ से यहाँ नहीं जाना देना, बल्कि इसको यहाँ पे भी नहीं आना, इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है, और दूसरी तरफ हम यहाँ से यहाँ चलते जाएं तो वो बहुत जल्दी जो है ना वो दोनों बराबर और फिर ऊपर जाते हुए। जिस तरह पहले भी हमने मेजर गौरव आर्य की एक बात पे रिएक्ट किया था, तो मेजर गौरव आर्य भी कह रहे थे कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि पीएम मोदी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने गए, ये करने गए, या ये डील्स या ये डील्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये सेकंड नंबर पे हैं। जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि चाइना से जो है, चाइना को कमज़ोर करना है, क्योंकि वो हमारे करीब जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त पार्टी है और वो स्ट्रॉन्ग मुल्क है, तो हमने उसको ज़रा कमज़ोर करना है और अपने आप को ज़रा ग्रो करना है। और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे ले गए हैं, वो आपको मिलती हैं जी। वो चाहे एप्पल की मिसाल ले लें, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में एप्पल ही वहाँ से शिफ्ट हुआ है और एप्पल स्टोर खुलना शुरू हो गया और एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फिर जो सेमीकंडक्टर के हवाले से चीज़ें यहाँ पर होना शुरू हो गई, और इन फ्यूचर जो है अब इस तरह से चीज़ें करते 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट टेक्स टाइम, लेकिन जो है बहुत मतलब इंडिया अपने फ्यूचर प्लान्स को 40, 50, 60 साल आगे की सोच के फिर कर रहा होता है। सो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।